हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के संग राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा राइटिंग पोर्शन चल रहा है। राइटिंग पोर्शन में भी शॉर्ट कंपोजिशंस में नोटिस हम कर रहे हैं। नोटिस की जहां हम बात कर रहे हैं, हमने बताया था कहीं पे भी ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेस, कोई भी इंडिविजुअल हैं, वहाँ पे कोई चीज़ रनिंग ऑन हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और उन सबको या उनमें से किसी को कोई नोटिस देना होता है, कोई चीज़ बतानी होती है, तो एक पब्लिक प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पर सब जने आते और जाते वक्त उस नोटिस बोर्ड को ऑब्जर्व कर सकें, तो वहाँ पे उस नोटिस बोर्ड पे नेसेसरी जो चीज़ है वह लिखी जाती है, जो मैटर है रिलेटेड टू समवन, तो वह आए और उसको आते जाते सभी नोटिस को ऑब्जर्व करते हैं। नोटिस बोर्ड पे आज क्या नया लिखा गया है तो उसे पढ़ते हैं। तो उसी में ही आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड में भी नोटिस में आपको फॉर्मेट मैंने बताया था बच्चों। फॉर्मेट जब हमारा क्लियर हो जाता है तो हम किसी भी चीज़ को करने में इजी गोइंग रहते हैं। अगर ऑफिस में, कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग का क्या होगा, एक फॉर्मेट के रूप में हम देखें या फॉर्मेट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले किसी भी नोटिस को लिखने के लिए हेडिंग के बाद में डेट ऑफ द मीटिंग, उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा कि मीटिंग किस डेट को ऑर्गेनाइज की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज कोई मीटिंग ली गई है और उस मीटिंग में ये कहा गया है कि 5 दिन बाद में हमें एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी बातें हैं वह इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो ओनली फॉर दैट पर्पस डेट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम ऑफ द मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो मीटिंग का एक शेड्यूल फिक्स होता है, तो वह भी नोटिस में मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक बात मैं भी मेंशन करना चाहती हूँ बच्चों, आपको क्या मेंशन करना चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपीज़ और पेन लेके बैठ रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो इसको आप पहले पढ़ें एंड देन आफ्टर यू विल नोट डाउन इट इन योर कॉपीज़। और उसके बाद में हम बात करते हैं वापस टॉपिक रिलेटेड। तो क्या है, वेन्यू ऑफ द मीटिंग का मेन जगह कौन सा है, किस जगह पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। यहाँ इतना करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि मीटिंग तो हो रही है, पर मीटिंग में किस चीज़ का डिस्कशन किया जाएगा, तो उस चीज़ को भी हमें नोटिस में ज़रूर लेना है कि व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। और इसके बाद में एजेंडा हो गया, और अगर उस मीटिंग विशेष में कोई चीफ गेस्ट हैं तो हमें उनका भी डिटेल देना है, अगर है तो, इफ़ एनी, नहीं है तो वी विल स्किप दिस लाइन, स्किप कर देंगे, हमें यह यहाँ पे अपने नोटिस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बच्चों मेन चीज़ मैंने क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सारे लोगों में से कुछ एक के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, तो यहाँ पे हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि हु इज़ टू अटेंड द मीटिंग ऑन दैट टाइम। जब मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी तो उसमें मीटिंग को अटेंड कौन करेगा, वहाँ पे ये चीज़ क्लियर कट मेंशन हमें ज़रूर करनी है। इसके बाद में और कोई भी हमें मीटिंग रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देना है तो वह चीज़ भी हम नोटिस में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी चीज़ें नोटिस में मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं उन सबको हमें कवर अप करते हुए, फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस और मोबाइल नंबर जो भी हमें यहाँ पे मैटर में देना है तो वह चीज़ हमें ज़रूर मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नोटिस है। नोटिस कई तरीके से दिए जाते हैं, कई चीज़ें होती है उसमें। तो हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बेस्ड कुछ नोटिस का डिस्कशन कर लें बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से नोटिस होता है। तो चलिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन। योर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट, आपकी स्कूल, इट मीन्स ये नोटिस कहाँ का है, एक स्कूल का है।
इज गोइंग टू सेलिब्रेट किशोरी मेला। किशोरी मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक स्कूल के अंदर। अब डेट मेंशन हो रही है ऑन 23 दिसंबर। मेला कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा बच्चों? 23 दिसंबर को। एज अ सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी के सेक्रेटरी होने के नाते क्या करना है? ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्कूल गर्ल्स, स्कूल की लड़कियों को इन्फॉर्म करना है। किसके लिए इन्फॉर्म करना है? देखिए, टू गिव देयर नेम्स फॉर रंगोली, मेहंदी, डांस, सॉन्ग, स्पीच और पोएम एटसेट्रा के लिए। तो स्कूल में किशोरी मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ की जानी है और 23 दिसंबर को ये मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है। एंड एज ए कल्चरल सेक्रेटरी आपको क्या करना है? एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है और उस प्रोग्राम के लिए आपको एक नोटिस बनाना है। नोटिस कितना होना चाहिए बच्चों? नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यह चीज़ें हमें दिमाग में मेंशन कर लेनी है। और नोटिस का मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था बच्चों, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। तो जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमें पता है कि नोटिस हमेशा किस में लिखा जाता है बच्चों? ब्लॉक में लिखा जाता है। नोटिस किस में लिखा जाता है? ब्लॉक में। इसको हम जब कवर करते हैं तो यह पूरा, ये देखो, एक बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो पहली चीज़ हम यह दिमाग में पुटअप कर लें कि नोटिस हमेशा एक बॉक्स में कवर करके ही लिखा जाएगा। देन हमने जब फॉर्मेट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल का नाम। तो सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद में बच्चों याद है तो प्लेस, ये कहाँ पे है, इस चीज़ को हमें मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम कोई भी चीज़ को नहीं भूलेंगे, और नहीं भूलेंगे तो सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, और सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो हमारा नोटिस अपने आप ही सही होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि डेट ज़रूर होनी चाहिए। अब देखिए, कब ऑर्गेनाइज हो रहा है किशोरी मेला? 23 दिसंबर को। और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि हमेशा डेट का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। 23 तारीख को मेला हो रहा है और हम कब डेट मेंशन कर रहे हैं इसकी? 26 दिसंबर को नोटिस बोर्ड पे लगेगा। मैं जानबूझ के इन चीज़ों को आपको नोटिस में डाल रही हूँ डेट्स का, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा जो आंसर है वह गलत होना शुरू हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमारा नोटिस, हमें पता है क्लियर कट कि हमारा प्रोग्राम 23 दिसंबर को है, तो हमारा जो नोटिस की डेट है वो इससे पहले होना चाहिए। इट मीन्स 20 है, 21 है, वो हम इसमें पुटअप करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस में कर ली होगी आपने, ये हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन आफ्टर हमें क्या करना है? नोटिस की स्पेलिंग लिखते हुए बोल्ड लेटर्स में इसे नोटिस लिखना है। देखिए, फर्स्ट हमारा पूरा लाइन बोल्ड लेटर्स में है, नोटिस भी हमारा बोल्ड लेटर्स में लिखा जा रहा है। एंड उसके बाद में टॉपिक, नोटिस का जो टॉपिक है उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या है? नेम्स फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़। क्या है हमारा टॉपिक? नेम्स फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़। अलग अलग किशोरी मेले में एक्टिविटीज़ की जानी है और उसके लिए नेम मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3, 4 और ये पॉइंट बच्चों 5 हो गया। इसको हम 5th पॉइंट के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो हम कहीं पे भी कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद में यहाँ से हमारा कंटेंट शुरू होता है। कंटेंट में देखिए क्लियर कट हमने प्रश्न में से ही इस चीज़ को शेकल आउट किया है। क्या लिया है? किशोरी मेला। क्या लिखा है बच्चों हमने? किशोरी मेला इज़ टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर। हम कितनी तारीख को नोटिस लिख रहे हैं? 20 दिसंबर को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं नोटिस में? कि हमारा जो मेला है कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? 23 दिसंबर को। ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द स्कूल गर्ल्स, किसको पार्टिसिपेट करना है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई कि
हमें रिलेटेड पर्सन को नोटिस देना है, तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन, हु इज़ दिस रिलेटेड पर्सन, स्कूल की लड़कियों से रिलेटेड है ये जो फंक्शन है। तो यहाँ पे ऑल द स्कूल गर्ल्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, किसके लिए इन्फॉर्म किया जा रहा है, टू गिव देयर नेम्स, उनके नाम लेने हैं, फॉर रंगोली, मेहंदी, डांस, सॉन्ग, स्पीचेस, पोएम्स एटसेट्रा। तो ये सब कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप देखिए कि इसमें हमने अपनी तरफ से क्या इंक्लूड किया, ये हमारे पूरा एक्चुअल में जो फॉर्मेट में उसके अनुसार हम चल रहे हैं। सिर्फ कंटेंट पार्ट को हमें इंक्लूड करना है। कंटेंट पार्ट का भी ज़्यादातर पोर्शन कहाँ से लिया गया है बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन। देखिए ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में कवर हो रही है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को क्लियर कट है, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे से इंक्लूड करना है। और फिर क्या करना है, इतना करके टू द अंडरसाइंड बाय 20 दिसंबर, मतलब आज सुबह नोटिस लगाया गया और आज की आज ही नाम सबमिट करने हैं। तो यहाँ पे डेट्स को भी आप क्लियर कट देख लें। यहाँ पे सबसे पहले डेट, उसके बाद में ये डेट के नाम कब तक सबमिट करवाने हैं और फिर प्रोग्राम कब का है, इस चीज़ को क्लियर कट ध्यान में रखना है। तो जब ये चीज़ हमारा कंटेंट पोर्शन 6th पार्ट क्लियर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक स्पेस मेंशन करके और उसके बाद में हु इज़ द कल्चरल ऑर्गेनाइज़र, कौन है यहाँ के, तो गीता, कौन है गीता, उसकी पोस्ट मेंशन करनी है, सेक्रेटरी कल्चरल एक्टिविटीज़, सेक्रेटरी कल्चरल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ये देखिए सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप और हर चीज़ को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो नोटिस का जो फॉर्मेट है वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इट इज़ इन द बॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the school name and after that the name of the place of the school and date. डेट लिखने के बाद में we will write notice, नोटिस की स्पेलिंग अंडरलाइन करके एंड आफ्टर दैट what is the topic of the notice we will write here and after this one we will mention the main content part by whom. यहाँ पे अंडरसाइंड का जो है उसका नाम, डेजिग्नेशन और किसके लिए वो काम कर रहे हैं ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। किशोरी मेला है, किशोरी बोले तो गर्ल्स के लिए है और गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स के लिए ही डिमांड किया गया है। छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि आपको अलग अलग टॉपिक रिलेटेड प्रैक्टिस करने को मिले। देखिए एक और अटेंड करते हैं, उसमें हमारा एक हमने पहले डिस्कशन फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था कि अगर कोई चीज़ हमारे स्कूल कैंपस में, कॉलेज कैंपस में या ऑर्गेनाइजेशन में खो जाती है और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाएंगे ताकि कोई भी है उसको ये नहीं पता कि बुक किससे रिलेटेड है, क्यों नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है लिखा हुआ है, तो नोटिस बोर्ड पे बुक होगी तो वह हो सकता है अगर किसी को मिली है तो वह उसे पहुंचा दें। सो वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यू हैव लॉस्ट योर इंग्लिश लिटरेचर बुक। आपका क्या लॉस्ट हो गया बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर बुक लॉस्ट हो गई है, इंग्लिश लिटरेचर की किताब खो गई है। समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कहाँ खो गई है आप उसे भी मेंशन कर रहे हैं। स्कूल कैंपस में खो गई है। कहाँ खो गई है बच्चों, स्कूल कैंपस में खो गई है। राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। कहाँ पे नोटिस लगेगा, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल कैंपस में बुक खोई है तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लग रहा है। किस लिए नोटिस लग रहा है, रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू रिफॉर्म इट। स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि मेरी ये चीज़ खो गई है। इफ़ दे हैपन टू फाइंड, अगर उन्हें वह बुक मिलती है, यू कैन प्रॉमिस अ सुटेबल रिवॉर्ड। तो क्या है इसमें कि अगर
किसी को बुक मिली है और वो बुक रिटर्न करना चाहेंगे तो इस स्कूल के नोटिस बोर्ड को देख के कर लेंगे, लेकिन इसके बदले में आपने एक छोटा सा उनको क्या कह दिया, रिवार्ड भी दे दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ रिवार्ड ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे हमें प्रश्न पढ़ने से क्लियर हो गया है कि व्हाट वी वांट टू डू इन आवर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा बच्चों। नोटिस है, नोटिस को मैंने पूरे बोर्ड पे लिया है बच्चों, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैडम बार बार क्या कहना चाह रही हैं। नोटिस किस में लिखा जाना चाहिए बच्चों? एक बॉक्स में मेंशन किया जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्टार्टिंग किससे करेंगे? स्कूल के नाम से और नेम ऑफ द प्लेस, स्कूल कहाँ पे है और उसका प्लेस कहाँ है। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसलसर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसलसर। फर्स्ट पॉइंट हमारे दिमाग में है कि हमें यह बोल्ड लेटर में लिखना है स्कूल का नाम। सेकंड चीज़ हमारे दिमाग में है कि हमें ये जो प्लेस का नाम है यह भी बोल्ड लेटर्स में लिखना है। थर्ड चीज़ देखिए, डेट। डेट को भी हमें क्लियर कट देखना है कि किसी भी नोटिस में हमारी जो डेट्स हैं वो आपस में मैच होनी चाहिए। मैं हर नोटिस में समझाती हूँ, ऊपर लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, जहाँ पे भी डेट्स मेंशन होती है वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेट्स ऐसी होनी चाहिए। बार बार कहती हूँ, रिपोर्ट है, नोटिस है, या फिर एडवर्टीज़मेंट है, या फिर हमारे लेटर्स हैं, सब में डेट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट है, बार बार हम प्रेशराइज कर रहे हैं आपको कि आप इस जगह नोटिस करिए, नोटिस को भी नोटिस करिए, है ना बच्चों, डेट्स एटसेट्रा का। आफ्टर दैट वी विल पुट नोटिस। और जैसे ही हम यहाँ पे नोटिस लिखते हैं तो हमें पता है कि हमें टॉपिक मेंशन करना ज़रूरी है। टॉपिक हमें पता है, हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ है? यू हैव लॉस्ट। क्या लिखा हुआ बच्चों? यू हैव लॉस्ट। तो आप खो चुके हैं, तो किस में आएगा? ये लॉस्ट के कॉलम में आएगा। उसके बाद में हमारा मेन कंटेंट पार्ट शुरू होता है। कंटेंट पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश लिटरेचर बुक समवेयर। मैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक खो चुका हूँ। समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कहाँ खो चुके हैं? समवेयर इन द स्कूल कैंपस। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट। जो भी बच्चा है, किसी को भी मिला है, तो मैं तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरी जो बुक है वो प्लीज़ रिटर्न कर दी जाए। इफ़ दे हैपन टू फाइंड इट, और रिटर्न कब होगी बच्चों? इफ़ दे हैपन टू फाइंड इट, अगर उन्हें वह बुक मिलती है कहीं पे गिरी हुई। तो हमने क्वेश्चन में एक चीज़ और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? यू कैन प्रॉमिस ए सूटेबल रिवार्ड। सूटेबल रिवार्ड की भी हमने बात की थी, तो हम यहाँ पे वह भी मेंशन करेंगे। अ ऑटोग्राफ डायरी विल बी रिवार्डेड। एक ऑटोग्राफ डायरी भी अगर मुझे कोई बुक देता है तो उसे ऑटोग्राफ डायरी भी रिवार्ड में दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा यह कंसेप्ट क्लियर हो गया है। जो मेन कंटेंट है वह हम क्लियर कर चुके हैं। अब इतना होने के बाद में हमें यह चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बुक किसकी खोई है बच्चों? बुक खोई है कमलेश मीणा बच्ची है। कौन सी क्लास की बच्ची है हमें मेंशन करना होगा। क्लास 12th और सेक्शन भी है 12th B। तो यहाँ पे ये देखिए नोटिस को हम कवर कर रहे हैं। नोटिस को कवर करते वक्त हमने क्या कवर किया कि जो टॉपिक्स हैं, जो हमने पॉइंट्स बना लिए हैं नोटिस के पर्पज से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, और अगर आगे भी सेक्रेटरी है या कुछ कल्चरल एक्टिविटी का, जैसे हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे इतना मेंशन करने के बाद में क्लियर कट है कि अगर कहीं किसी चीज़ की किसी की भी कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है तो हम उसको कैसे नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे, ताकि इजी गोइंग वे में अगर किसी ने ली है तो वह हमें वापस दे देंगे। और कमलेश क्या कर रही हैं? कमलेश तो यह भी कह रही हैं आई विल रिवार्ड ए ऑटोग्राफ डायरी
अगर कोई मुझे मेरी बुक लौटाता है तो यहाँ पे ये जो नोटिस है लॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरह से फाउंड का भी अगर कोई लगाना चाहे तो फाउंड का नोटिस भी हो सकता है कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर की बुक मिली है, किसी की भी है तो वो मुझसे आके ले जाए। परंतु बच्चों, क्या आप उसमें रिवार्ड दोगे? आपको तो मिली है तो आप रिवार्ड देंगे थोड़ी, तो उसमें ये लास्ट लाइन मेंशन नहीं करेंगे। लॉस्ट की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? फाउंड। लॉस्ट की जगह हमें क्या लिखना है? हम फाउंड लिखेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पे भी लॉस्ट की जगह हमें फाउंड लिखना है। तो इतना पोर्शन जब हमारा कवर अप हो जाता है तो हम क्या मानते हैं कि हमारा टॉपिक क्लियर है। हम नोटिस में अब कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो इजीली कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो एक शॉर्टेस्ट क्वेश्चन विदाउट बड़ा हिंट देने के कैसे कवर अप करें? वी विल टेक दिस वन आल्सो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स के ऊपर बेस्ड है और इजी गोइंग वे में स्टेप बाय स्टेप इसको राइट डाउन हमें करना है। क्या करना है देखिए, राइट एंड नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। किसके लिए नोटिस है? क्लियर कट हमें मेंशन कर दिया, स्टूडेंट्स के लिए नोटिस है। कहाँ पे लगाना है? स्कूल का है तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाना है। टॉपिक क्या है? टू डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस। किसके लिए नोटिस आया है? टू डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस का मामला है तो डेट भी जरूर हमें मेंशन करनी है। लेटेस्ट बाय 23 नवंबर 2020, मतलब 23 नवंबर से पहले 23 नवंबर 2020 से पहले यह हमें अपने एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने का क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जब एग्जामिनेशन सबमिट हो रही है, फीस सबमिट हो रही है एग्जामिनेशन की, तो हम क्या इंक्लूड करेंगे इसमें देखते हैं। यहाँ पे भी वही है, नोटिस किस में लिखा जाएगा। इतने नोटिस हो चुके हैं और आज हम इस नोटिस को लास्ट नोटिस हम एक और मेंशन कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर कट हो जाए कि नोटिस हमेशा हमें बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? स्कूल का नाम लिखा जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रासिसर। जगह का नाम लिख दिया, पहले आप स्कूल का नाम लिख रहे हैं, फिर वह स्कूल किस जगह पे है आप उसे मेंशन कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हमें क्या मेंशन करना है बच्चों? डेट। डेट के लिए आप नोटिस करेंगे कि डेट सही लिखी जा रही है या नहीं लिखी जा रही। तो यहाँ पे डेट लिखी गई है 15 नवंबर 2020। उसके बाद में क्लियर कट हो गया है, हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया है बच्चों, तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर कट हो गया होगा कि नोटिस की स्पेलिंग लिखनी है, बोल्ड लेटर्स में लिखनी है। अभी तक ये भी हमारा बोल्ड लेटर्स में है, ये भी बोल्ड्स में ये भी बोल्ड्स में है एंड ये भी बोल्ड्स में है। एंड हमारा जो एग्जामिनेशन फीस, इट मीन्स हमारा जो टॉपिक है उसे भी हमें बोल्ड लेटर्स में ही इंक्लूड करना है। इतना होने के बाद में हमें पता है क्लियर कट, अब हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि हमें कंटेंट को नोट डाउन करना है। शॉर्टेस्ट, स्वीटेस्ट, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। क्लियर कट हमें है ये चीज़। ऑल द स्टूडेंट शुड डिपॉजिट, सभी। अब ये देखिए किसके लिए आया है? ऑल द स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम सभी को देना है तो फीस भी सभी को देनी है, तो ऑल द स्टूडेंट शुड डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस। सभी बच्चे एग्जामिनेशन फीस दे दें इन द ऑफिस। कहाँ पे सबमिट करनी है? स्कूल के ऑफिस में सबमिट करनी है बाय 23 नवंबर। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है हमें ये चीज़ कि 23 नवंबर तक हमें फीस सबमिट करवानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑफिस बाय 23 नवंबर। एक और जो स्ट्रिक्टनेस वाली बात कही गई है, अ लेट फी विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर्स।
कई बच्चे होते हैं कई कारणों से फीस टाइम पे नहीं जमा करते हैं, या कई बार हम कह सकते हैं केयरलेसनेस, करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे। तो उनके लिए जो प्रिंसिपल महोदया हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो क्या कह रही हैं कि अगर आप लेट फीस जमा करवाते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और उसके बाद में चंद्रकला हेडमिस्ट्रेस लिखें, प्रिंसिपल लिखें इस चीज़ को। तो यह चीज़ क्लियर कट कंसेप्ट में आनी चाहिए। प्रिंसिपल की स्पेलिंग चेक करें। स्कूल के लेवल के बच्चों की बात आ रही है, प्रिंसिपल की क्या करेक्ट स्पेलिंग होती है बच्चों? मैं 2 स्पेलिंग्स आपको दे रही हूँ। छोटे छोटे पर इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बोलने में दोनों सेम है बट इनका रोल अलग अलग है। कौन सी स्पेलिंग यहाँ क्वेश्चन में है और यह क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इट मीन्स इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नोटिस। तो हर चीज़ को मेंशन करना है, आपको करेक्ट स्पेलिंग का प्रश्न सॉल्व करके लिखना है। क्लियर कट हमारा नोटिस पार्ट आज क्लियर हो रहा है। शॉर्ट कंपोजिशंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये नोटिस पार्ट, और यह हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है अगर हम इसे सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में बने रहिए मेरे साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।